Right, so we will be discussing about the testicular torsion today. Okay, what is basically testicular torsion? It is the rotation of the testes around spermatic cord and vascular pedicle. Commonly presents in male 12 to 18 years of age, associated with congenital inadequate fixation of testes to tunica vaginalis. That will lead to horizontal positioning of the testes, which is also called as bell clapper deformity. Okay, first we will understand कि actually में testicular torsion होता क्या. Listen very carefully. Okay, now for example in this diagram I will explain. This is a person. Okay, this is a person. ये है penis इसका. Okay, this is the penis and ये है scrotum. या तो फिर yeah, this is scrotum. Okay, इसके अंदर क्या है testicles. अच्छा, so now listen, the same diagram I have drawn here. Okay, a bigger diagram. Now listen what happens actually here. normally आपके पास क्या होता है. Listen, you have the testes. Okay, for example this is the testes, right? ये क्या है? This is testes. One testis, I'm just talking about one testis. Okay, अब testes के साथ क्या अटैच होता है? This is something very obvious, epididymis वगैरह ये वो. Okay, उसके साथ कुछ arteries होती है. Fine. Okay, so now see this one. Okay, that you can see here, this is actually called the spermatic cord. Okay, right, spermatic cord. Okay, now what is basically inside the spermatic cord? Listen very carefully. Okay, जब हम spermatic cord की बात करते हैं, spermatic cord में वैसे तो बहुत से structures होते हैं. Okay, but there are some very important, जैसे कि इसके अंदर है कुछ arteries. Okay, इसके अंदर है कुछ veins. Okay, इसी तरह इसके अंदर है nerves. Okay, and including that lymphatics. इसके अंदर है lymphatic vessels. Understood? So these four structures are very important now. अच्छा, अब इसके अंदर नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है कि टेस्टीज़ है, उसके साथ स्पर्मेटिक कोड है. ओके, और यहाँ पे ये जो टेस्टीज़ है पोस्टीरियरली किस चीज़ के साथ अटैच है? स्क्रोटल वॉल के साथ. ओके, इस तरह से ये विद द हेल्प ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टेस्टीज इट इज अटैच्ड विद द स्क्रोटम वॉल. ओके, या स्क्रोटल वॉल, राइट? सो इट इज अटैच्ड. ओके, इट इज अटैच्ड विद स्क्रोटल वॉल. ओके, स्क्रोटल वॉल. अब यहाँ पे आपने क्या समझना है? इसका जो एंटीरियर और लेटरल पार्ट्स होते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं? ये जो एंटीरियर पार्ट और उसके साथ जो लेटरल पार्ट होता है वो किसके साथ अटैच होता है? वो अटैच होता है विद द ट्यूनिका वेजिनालिस. ये है ट्यूनिका. ओके, दिस इज ट्यूनिका वेजिनालिस, राइट? ओके, अब ट्यूनिका वेजिनालिस क्या करता है? टेस्टिस को फ्रॉम द एंटीरियर प्लस लेटरल पार्ट. ओके, फ्रॉम द एंटीरियर और लेटरल पार्ट टेस्टिस के साथ अटैच होता है और टेस्टिस के मूवमेंट को रोकता है. ओके, राइट, ताकि ये टेस्टिस ट्विस्ट ना करे सिंपली. ओके, ट्विस्टिंग ऑफ द टेस्टिस को ये क्या करता है? रोकता है ये. अंडरस्टूड? ओके, एंटीरियर और लेटरल साइड से कौन अटैच है इसके साथ? ट्यूनिका वेजिनालिस. और पोस्टीरियर साइड से कौन अटैच होता है इसके साथ? टेस्टिस के साथ कनेक्टिव टिश्यू, राइट? कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टेस्टिस को अटैच करके रखता है विद द स्क्रोटल वॉल. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है अभी? ये जो स्क्रोटम सॉरी ये जो फॉर एग्जांपल टेस्टिस है ये ट्विस्ट नहीं हो पा रहा. क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये फिक्स्ड है. यहाँ पे इसको अटैच किया हुआ है हमने, राइट? फिक्स्ड. अब when we discuss about the testicular torsion में क्या होता है? listen very carefully. okay, testicular torsion में सबसे पहले तो प्रॉब्लम है किसके साथ? ट्यूनिका वेजिनालिस. ओके, ट्यूनिका वेजिनालिस बिल्कुल इस तरह से होता है. ओके, ट्यूनिका वेजिनालिस इस तरह से कवर किया होता है इसने. ओके, सराउंड किया होता है. किस चीज़ को सराउंड किया होता है? टेस्टिस को सराउंड किया होता है. ये क्या है हमारे पास? दिस इज द ट्यूनिका वेजिनालिस. ओके, ट्यूनिका वेजिनालिस क्या कर रहा है? यहाँ पे हमारे पास क्या था? यहाँ पे हमारे पास था टेस्टिस. ओके, राइट? तो इसने टेस्टिस को देख रहे हो आप, ये यहाँ से भी कवर किया है, यहाँ नीचे से भी और यहाँ से भी कवर किया है. फाइन. ओके, तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या हो रहा है यहाँ पे? एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ये जो टेस्टिस है, राइट, ये टेस्टिस इस स्क्रोटल वॉल के साथ अटैच नहीं हो पा रहा. ओके, स्क्रोटल वॉल के साथ जब ये अटैच नहीं होता तो ये इस तरह से ऊपर से ये टेस्टिस इस तरह से हैंग करता है. ओके, हैंग करता है ये. ओके, फाइन. जिस तरह से आपने मे बी यू माइट हैव सीन द टॉम एंड जेरी, राइट? टॉम एंड जेरी कार्टून में क्या होता है? वहाँ पे जो है फॉर एग्जांपल उसका एक सीन होता है, राइट, जिसके अंदर क्या होता है? एक बैल होता है. फाइन. तो जैसे ही वो जो जेरी है, जैसे ही वो फॉर एग्जांपल उस बैल को, ओके, जैसे ही उस बैल को वो क्या करता है? शेक करता है. तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है? वो स्पाइक आ जाता है, राइट? यू माइट हैव सीन द डॉग इनसाइड दैट. ओके,
तो वो जो बैल है, बैल के अंदर आपको पता होगा शायद इस तरह से एक स्ट्रक्चर होता है, फाइन, इस तरह से। और यही स्ट्रक्चर क्या होता है, यही स्ट्रक्चर ये जो बैल के फॉर एग्जांपल दीवारें हैं, राइट, इनके साथ लग के एक साउंड प्रोड्यूस करता है, फाइन, ओके, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द बेल, ओके। और ये जो यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल ये एक आयरन से बना होता है, राइट, जब ये दीवारों के साथ लगता है तो एक साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज क्लैपर, ओके, क्लैपर। दिस इज बेल एंड दिस इज क्लैपर, फाइन। तो यही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज एक्चुअली बेल, ओके, राइट। क्या है, ट्यूनिका वेजिनलिस एक बेल की तरह होता है। और उस बेल के अंदर क्या होता है, उस बेल के अंदर होता है क्लैपर, ओके, क्लैपर। अब क्या है कि ये जो क्लैपर, ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास टेस्टीज़ है, राइट, टेस्टीज़ क्योंकि ये पोस्टीरियर वॉल ऑफ दी स्क्रोटम के साथ अटैच नहीं होता, तो इसीलिए ये जो फॉर एग्जांपल टेस्टीज़ है, ये इजीली ट्विस्ट हो जाता है, ओके, ट्विस्ट हो जाता है। 360 डिग्री पे ये ट्विस्ट हो जाता है, राइट। ट्विस्ट होने की वजह से फॉर एग्जांपल ये है नॉर्मली स्पर्मेटिक कोड और टेस्टीज़, राइट। तो ये क्या है कि ये इस तरह से ट्विस्ट होता है, राइट, इस तरह से ये घूम जाता है, ट्विस्ट होता है। ट्विस्ट होने की वजह से यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये जो स्पर्मेटिक कोड था, स्पर्मेटिक कोड में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, स्पर्मेटिक कोड में आर्टरीज प्रेजेंट थे, ओके, वेन्स प्रेजेंट थे, नर्व्स और उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स। तो ड्यूरिंग द ट्विस्टिंग ये क्या है, ये जितने भी आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स है, ये सारे ट्विस्ट हो जाते हैं। ट्विस्ट होने की वजह से सही से यहाँ पे आर्टीरियल सप्लाई, मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऊपर से आ रहा था टेस्टिस को, वो नहीं पहुँचेगा, राइट, ओके। उसके अलावा वेनस ड्रेनेज भी नहीं होगा, नर्व्स भी जो है कंप्रेस होंगे, उसके अलावा लिम्फेटिक वेसल्स वो भी क्या होंगे, वो भी जो है डैमेज होंगे, फाइन। तो एज अ रिजल्ट ऑफ द टेस्टिस के अंदर जो सेल्स होते हैं, दे विल स्टार्ट डाइंग, ओके, फाइन। सो दिस इज एक्चुअली टेस्टिकुलर टॉर्जन इज एन इमरजेंसी कंडीशन, इसको आपने ठीक करना ही करना है, ओके, राइट, विद इन 6 आवर्स, फाइन। इमरजेंसी कंडीशन है ये, ओके, राइट, इट नीड्स इमीडिएट ट्रीटमेंट। अच्छा, अब बुक के अंदर क्या लिखा है, लिसन। रोटेशन ऑफ द टेस्टिकल अराउंड स्पर्मेटिक कोट एंड वेस्क्यूलर पैडल, राइट। तो इसमें क्या होता है, ये जो टेस्टिकल्स ये रोटेट करता है, कॉमनली प्रेजेंट्स इन मेल्स 12 to 18 ईयर्स ऑफ एज, ओके। तो ये किस में ज़्यादा कॉमन होता है, 12 to 18 ईयर्स ऑफ मेल्स में, associated with congenital inadequate fixation of testes to the tunica vaginalis, right। तो ये जो है inadequate fixation of testes होता है to the tunica vaginalis, that will lead to horizontal positioning of testes, which is also called as bell clapper deformity, okay, may occur after an inciting event, example trauma or spontaneously, right। ये ट्रामा की वजह से भी हो सकता है, या तो फिर ये खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली भी हो जाता है, ओके। Characterized by acute severe pain, high riding testes and absent cremasteric reflex, नेगेटिव ब्रेन साइन। अब इसमें क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली। क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होने का मतलब ये है ना कि फॉर एग्जांपल ये है एक पेशेंट आपके पास, ओके, राइट, दिस इज एक्चुअली अ पेशेंट, ये है नीज, ये है फॉर एग्जांपल इसके अच्छा, ये फिर से एक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया। फॉर एग्जांपल क्या होता है कि हम जब इनर थाई को, राइट, यहाँ पे जब हम इसको इरिटेट करते हैं, जब इसको हम टच करते हैं, ओके, तो उससे क्या होता है, वो जो टेस्टीज होते हैं ना, राइट, स्पेशली जो स्क्रोटम होता है, वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ओके, राइट, वो ऊपर की तरफ चला जाता है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इज पॉजिटिव क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स, ओके। ये नॉर्मली होता है हमारे अंदर। अगर क्रेमेस्ट्रिक रिफ्लेक्स आपको एब्सेंट मिले किसी के अंदर, आपने उसके इनर थाई को टच किया और टच करने के बावजूद वो जो उसका फॉर एग्जांपल टेस्टीज है या स्क्रोटम है, वो ऊपर की तरफ नहीं गया, ओके, so that condition is called as absent crematic reflex, okay, right। तो इन लोगों में क्रेमेटिक रिफ्लेक्स एब्सेंट होता है टेस्टिकुलर टॉर्शन वाले में। ट्रीटमेंट, सर्जिकल करेक्शन और किपैक्सी। तो आप ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, एज आई टोल्ड यू कि दिस इज इमरजेंसी कंडीशन, विद इन 6 आवर्स यू हैव टू डू ऑर्किपैक्सी, ओके, ऑर्क्यूपैक्सी, राइट। मैनुअल डिटोर्शन इफ सर्जिकल ऑप्शन अनअवेलेबल इन टाइम फ्रेम, राइट। मैनुअली भी आप उसको डिटोर्शन कर सकते हो, राइट, अपने हाथों के साथ उसको, जो फॉर एग्जांपल आप तो नहीं करते हो, जाहिर सी बात है, यूरोलॉजिस्ट या तो फिर यूरो सर्जन वो करते हैं, ओके। सो वो अपने हाथों के साथ भी उसको डिटोर्शन कर सकते हैं, इफ सर्जिकल ऑप्शन अनअवेलेबल इन टाइम फ्रेम, इफ टेस्टिस इज नॉट वाइएबल, orchiectomy, right? Orchipaxy, when performed, should be bilateral because the contralateral testis is at risk for subsequent torsion, right? तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी वो कौन सी है, एक तो है इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल करेक्शन, राइट, उसके अलावा इसमें एब्सेंट क्रीमेस्ट्रिक रिफ्लेक्सेस होता है, ओके, फाइन। और इसमें क्या होता है, बेल क्लिपर डिफॉर्मिटी,
These are the points that you have to remember for your exams. Okay.